नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो पुस्तक सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे जी की है। साथियों, इस पुस्तक का यह 46वां वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत हम साथियों काव्य शास्त्र में अलंकार परिचय पढ़ेंगे आज। और यह काव्य शास्त्र का चौथा वीडियो है। चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों देखिए, हम पढ़ते हैं आज अलंकार परिचय से। अलंकार व्युत्पत्ति अलम धन क्री धन घय प्रत्यय से हुई है और क्री धातु है, अलम इसका कहें तो उपसर्ग है, जिसका अर्थ है आभूषण। भूषित करने वाला उपादान को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकृतिहा अलंकारः, यह आचार्य वामन का कथन है। आचार्य भामह 6वीं शती को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। भामा को अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। भामा ने अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व करते हुए कहा कि जिस प्रकार स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता शोभित नहीं होती। न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। भामा ने वक्रोक्ति को संपूर्ण अलंकारों में व्याप्त बतलाते हुए उसे अलंकारों का एकमात्र आशय माना है। वक्रोक्ति अलंकार को इन्होंने सभी और अलंकारों का आश्रय माना है। शेषा सर्वत्र वक्रोक्ति रनायार्थो विभाव्यते यत्नवस्याम कविता कार्य कोलंकारोन्या विना। तो यह जो श्लोक है इसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि वक्रोक्ति सभी अलंकारों में श्रेष्ठ है और सभी अलंकार जितने हैं वो उसके आश्रय में है। आचार्य दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्म को अलंकार कहा है। दंडी ने काव्य के शोभा कारक धर्म को क्या कहा है? अलंकार कहा है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, यह कथन दंडी जी का है। आचार्य वामन ने दंडी के मत का विरोध किया और कहा कि काव्य के शोभा कारक धर्म गुण है तथा अलंकार उस शोभा कारक धर्म का संवर्धन करने वाला हेतु है। अर्थात काव्य शोभाया कर्तारौ धर्मा गुणा तदतिशय हेदी वस्तलंकार। यह किसने कहा? आचार्य वामन ने। इसके पश्चात आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार का महत्व कम कर दिया। वस्तुतः अलंकार काव्य के बाह्य शोभा कारक धर्म है। जिस प्रकार हारादि अलंकार रमणी के नैसर्गिक सौंदर्य की शोभा वृद्धि के उपकारक होते हैं, उसी प्रकार उपमादि काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं। आचार्य देव ने कहा, अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। असौ न मन्यते कस्मादनुष्णम मम अलंकृति। निष्कृतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा द्रष्टव्य है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति क्या है? अलंकार है। अब हम साथियों पढ़ेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के भेद देखते हैं। अलंकार के भेदों में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभया अलंकार। जहां अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो, शब्द प्रयोग पर आश्रित है तो शब्दालंकार। जहां अलंकार सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां अर्थालंकार। और जहां शब्द और अर्थ दोनों की कोट में चमत्कृत हो वहां आपका उभयालंकार। देखिए, शब्दालंकार के भेद हैं। उनमें सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे। अनुप्रास जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्तियों माने वर्ण का बार बार आना हो वहां अनुप्रास होता है। जैसे मुदित मही पति मंदिर आए, माँ वर्ण का बार बार आना हुआ। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा वर्ण का बार बार आना हुआ। चारु चंद्र की चंचल किरणें, देखो चा चा है ना, खेल रही हैं जल थल में। यहाँ देखिए ये मानवीकरण भी हो जाता है इस पंक्ति में, मानवीकरण, क्योंकि यहाँ खेलना और जल थल में खेल रही हैं तो खेलना और ये मानवीकृत कर दिया गया है।
तो अनुप्रास के 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटा अनुप्रास। तो छेकानुप्रास कहाँ और कब होता है वो समझते हैं। देखिए, जहाँ पर अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहाँ एक बार आवृत्ति की बात हो रही है। जैसे एक वर्ण एक बार आए, जैसे हम देखते हैं, लेकिन एक वर्ण की एक बार आवृत्ति हो। जैसे देखिए, रीझी रीझी रहस्य रहस्य, देखिए रा रीझी रीझी, झा का वर्ण का यहाँ पर देखिए क्रम से एक ही बार आया हुआ है। यहाँ रहस्य में हा और हा देखिए, सा और सा देखिए, हा में हा और सा देखिए, यहाँ झा और रा और देखिए, है ना। तो जहाँ पर एक वर्ण की एक बारी आवृत्ति हो क्रम से, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई, देखिए दा और दा, ई और ई, ठीक है। इस प्रकार से इसमें आपका छेकानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास, जहाँ वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति, अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहाँ वृत्त्यानुप्रास। ऐसे मान लीजिए, कंकन किंकिन नूपर धुनि सुने, देखिए का ये वर्ण की बात आती। कहत लखन सन राम हृदय सुने, ठीक है। और तरन तनु जाट तर तमाल तरवर बोझ है, जैसे एक वर्ण की एक बार आवृत्ति है, वहाँ छेका है। और वृत्त्यानुप्रास में जहाँ वृत्ति के अनुसार, अर्थात किसी एक वर्ण की आवृत्ति जो है कैसे हो रही हो, एक से अधिक बार। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहे निरंतर गावे, सा वर्ण की देखिए बार बार आवृत्ति हो रही है। अब देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। जहाँ किसी एक ही स्थान जैसे कंठ तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हीं निठुराई, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ एक ही वर्ण की, देखिए तावर्ण है, जो तावर्ण है ना। तो ये आपका दंत है और ला भी दंत है, और ये वाला जो सा है वो भी दंत है। तो जहाँ एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्ण ज्यादातर आते हों, वहाँ आपका श्रुत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, जहाँ पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहाँ अंत्यानुप्रास है। जैसे लघुकुर रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई, ठीक है। ई और वर्ण का ई स्वर आ गया। और देखिए अयन मयन इयन इयन, इस तरीके से, मतलब पदों के अंत में साम्यता हो। लाटानुप्रास क्या है? जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो, तात्पर्य और अन्वय अर्थ अलग हो और देखने में तो एक जैसा नजर आ रहा हो, लेकिन उसका अर्थ निकालें अन्वय करें तो वह थोड़ा अलग है, तो उस स्थिति में लाटानुप्रास। पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, और पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, देखिए यहाँ कोमा लगने से अर्थ बदल गया है। पिय निकट जाके, जिसके निकट पिय है, नहीं घाम, घाम भी नहीं है चांदनी ताही, है ना। मतलब घाम कैसी, चांदनी जैसी है। पिय निकट जाके नहीं, जिसके निकट पिय नहीं होते हैं, तो ये कोमा से बदल गया, घाम चांदनी ताही। और जो चांदनी भी है वो घाम जैसी लगती है। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, और जिसके हृदय में राम नहीं है विपत्ति सुमंगलता ही, है ना। तो जो विपत्ति सुमंगल में भी उसके साथ विपत्ति, और राम हृदय जाके जिसके हृदय में राम है और विपत्ति भी नहीं रहती, क्योंकि उसके साथ क्या हो रही थी, विपत्ति में भी सुमंगल कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपके केवल कोमा लगाने से ही, अन्वय करने से ही देखिए कितना अर्थ बदल गया। ये लाटानुप्रास है। अब बात करते हैं यमक अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं। शब्द की बात जब एक से अधिक बार आती है वह यमक है, और वर्ण की बात अधिक से बार आती है तो वह अनुप्रास है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा खाए बोराय जग बा पाए बोराय, तो कनक धतूरा कनक सोना, एक को लोग खाकर बोराते हैं और एक को पाने से बोराने लगते हैं, ठीक है। तो बर जीते सर मैन के ऐसे देख मैन, और हरिणी के नैनान ते हरित नी के हरिनैन, ठीक है। के की रव की नूपुर धुन सुन जगती जगती की मूक प्यास, जगती क्रिया है और जगती यहाँ पर संसार की बात है, ठीक है। तो इसमें जहाँ शब्दों में अर्थ अलग है लेकिन एक से अधिक बार शब्द प्रयुक्त होता हो, वहाँ वो यमक अलंकार है। श्लेष में चिपकना अर्थ होता है या मिलना या संयोग, ठीक है। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून,
देखिए ये पानी जो है, पानी गए ना उबरे मोती, इस पानी के लिए, मोती के लिए चमक है, चमक। ठीक है, जैसे कभी कभी कहते हैं मोतियों का पानी उतर गया, माने चमक चली गई। और पानी इस मानस के लिए, मनुष्य के लिए क्या है? हया है। हया कहते हैं तुम्हारी आंखों का तो पानी मर गया, माने कि हया ही खत्म हो गई। और इस चून के लिए तो, चून या चूना के लिए तो क्या है? पानी ही पानी का अर्थ रखता है। तो यहाँ पर एक शब्द से अनेक अर्थ लगे हैं। ठीक है, चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घट ये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। और मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोरे, और जातन की झाई पर श्याम हरित दुति। श्लेष के दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष क्या है? श्लेष में शब्द के दो टुकड़े किए बिना ही जहाँ एक से अधिक अर्थ निकल जाए वहाँ अभंग श्लेष। चरण धरत शंका करत चितवत चार ही ओर, सुवर्ण को ढूंढत प्रत कवि विचारी चोर। देखिए सुवर्ण माने कवि के लिए सुंदर वर्ण है, और व्यभिचारी के लिए सुंदर वर्ण माने सुंदर स्त्री है, और चोर के लिए सुवर्ण माने सोना है। तो यहाँ अलग अलग अर्थ अनेकों के लिए निकल रहा है। और सभंग क्या है? जहाँ शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले वहाँ सभंग। नाही नाही कहे थोड़ी मांगे सब देन कहे, और मंगन को देख पट देत बार बार है, यहाँ सभंग श्लेष है। वक्रोक्ति, जहाँ पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से, श्लेष अथवा काकुक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैं सुकुमार नाथ वन जोगू, और तुम्हें उचित तप मोह कहे भोगू। गौरवशालिनी प्यारी हमारी, सदा तुम्हें एक इष्ट अहो, हो न गऊ नऊ नहीं, हो अवशा अलिनीह नहीं, अस काहे कहे कहो। अब हम बात करेंगे अर्था अलंकार। अर्थालंकार की बात होगी। अर्थालंकार में उपमा, उपमा शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता या तुलना करना। जहाँ उपमेय उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्यता का प्रतिपादन किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में कहें, जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान में सादृश्यता, साम्यता या तुलना की जाए, उस अर्थ में आप समझिएगा उपमा अलंकार है। सुने सरे, सुने सुर सरे सम, पावन बानी पीपर पात सरिस मंडोला। देखिए सरेस सम ये वाचक शब्द है, इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब चार अंग हैं, उनको समझते हैं उपमा के। सबसे पहले उपमान, जिसमें उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए, अथवा उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाती है उसे उपमान कहा जाता है। हिंदी में अप्रस्तुत, अवर्णीय, अपरकृत, अप्रासंगिक आदि इसे कहते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अथवा जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। हिंदी में से अप्रस्तुत, प्रस्तुत, वर्णनीय, वर्ण्य या प्रासंगिक कहते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं? उपमान और उपमेय में सादृश्यता या तुलना कराने वाले हम शब्दों को, जो समान, सदृश, तुल, सम, सरिस, इव, इन सभी को, सासी से, इन सभी को हम क्या कहते हैं? वाचक शब्द। धर्म, गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमान उपमेय तुलना की जाती है, इसे धर्म या साधारण धर्म कहते हैं। तो उपमेय वाणी, मन, सुरसरी, पीपर पात है ना, धर्म आपका पावन और डोलना, वाचक सम और सरिस हो गए। अगला अलंकार है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज बन हर से लोचन रंग, ये रूपक अलंकार है। यहाँ भेद रहित आरोप है। यहाँ उदयगिरि पर्वत का मंच से अभेद आरोप है। यहाँ भगवान राम का बाल पतंग माने उगते हुए सूरज से आरोप है, अभेद आरोप। यहाँ संतों का कमल से, कमल का संतों से आरोप है। और यहाँ लोचन माने सभी के नयनों का, भ्रंग माने भ्रमर से आरोप कर दिया गया है। रूपक के तीन भेद हैं, वो भी हम एक एक करके देखते हैं। पहला है निरंग रूपक, जहाँ एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक, एक उपमेय में एक उपमान हो उसे निर्वय भी कहते हैं। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्व वन की व्याली,
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंपसी मतवाली। बर धामन बाम चढ़ी पर से मुस्कान सुधा घन सार घनी, और सखियान के आनन इंदुन तय अखियान की बंदन पान तनी। और हरिमुख पंकज और ध्रुव धनुष खंजन लोचन मित, बिंब अधर कुंडल मकर बसे रहत मुँह चित्त। ये सभी आपके निरंग रूपक के उदाहरण है। सांग रूपक, जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो वहाँ सांग निरूपक होता है। इसे सावयव रूपक भी कहते हैं। जैसे नार कुमुदनी अवधसर, रघुबर बिरह दिनेश, अस्त भय विकसित भय निरख राम राकेश। परंपरित रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। जैसे राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहें अरनी। प्रतीप अलंकार, हम बात करेंगे अगले अलंकार प्रतीप। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यहाँ अलंकार उपमा का उल्टा होता है। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहाँ प्रतीप होता है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, उतर नहाए जमुन जल ज्यों शरीर सम श्याम। अब व्यतिरेक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान से सकारण उत्कर्ष दिखाया जाए वहाँ व्यतिरेक होता है। ये चार आधार पर हो सकता है। उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, केवल उपमेय के अपकर्ष का कारण दिखाकर, सिर्फ उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर, और उपमेय के उत्कर्ष और उपमान के अपकर्ष का कारण दिखाकर भी के बिना, ठीक है, कारण दिखाए बिना। उदाहरण जैसे सम सुबरन सुख माकर सुखद नथोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। सिय मुख सरद कमल जिमि, किम कही जाए, और निस्मलिन व निस्नेह बिग साय। उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, और मनो नील मन शैल पर। यहाँ देखिए मनु मानो जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। आतप प्रयोग प्रभात, बह देखो बन के अंतराल से निकल, मानो दो तारे छिते जल से निकले। छिपे छबीली महु लसै नीचे अंचल चीर, मनहु कला निधि झलमले कालिंदी के तीर। संधि अलंकार, रूप रंग आदि सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संधि अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बदन सुधानित जान के तुम संग फिरियो चकोर, और बदन किधो या शीत कर किधो कमल भय मोर। भ्रांतिमान रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहाँ एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। पाए महावर देन को नायन बैठी आए, फिर जान बहावरी एडी भीषत जाए। परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम धरि कुसुम पलास, धलिता को पकड़न चहित जम्बू फल की आस। नाग का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक है कौन है। अब है असंगति अलंकार, जहाँ कार्य और कार्य में संगति ना हो वहाँ असंगति अलंकार है। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ही एक दई नई ये रीत। जरे नैन पलक फलकें गिरें, चित तरपे दिन रैन, उठे सूल उर नेहपुर नव नए मय नृप मैन। बिहस बुलाए बिलोक उत्प्रौढ़, तिया तरस घूम, पुलक पसीजत पूत को पिय चूम्यो मुँह चूमे। पलन पी के अंजन अदर धरे महावर भाल, आज मिले सुभली करो भले बने हो लाल। ये सभी असंगत अलंकार के उदाहरण थे। अगला अलंकार है हमारा विरोधाभास, जहाँ विरोध ना रहने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास। जहाँ जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल। देखिए यहाँ श्याम रंग में तो बूढ़ना है लेकिन उज्जवल हो रहे हैं, ठीक है। हाँ अगला देखते हैं। आग हूँ जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूँ जिसमें बिछे हैं पावड़े पल के।
और शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ये व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनिल का। ये विरोधाभास अलंकार के उदाहरण हैं। बात करते हैं विभावना अलंकार। जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां विभावना अलंकार। विनु पद चले सुने विनु काना, नाच अचानक ही उठे विनु पावस बन मोर, जानत हो नंदित करी है दिसे नंद किशोर। ठीक है, ये उदाहरण विभावना के। विभावना माने कारण के बिना ही कार्य हो, बिनु पद चले विनु चले सुने विनु काना। अतिशयोक्ति, जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। और इसके प्रमुख भेद हैं रूपकातिशयोक्ति, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, रूप का अतिशयोक्ति। बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। वेद का अतिशयोक्ति, जहाँ उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाता है, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहाँ वेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अनियार्य दीर्घ नयन किति न तरन समान, और वह चितवन और कछु जही वस होत सो जान। ठीक है, अगला देखते अलंकार है प्रतिवस्तुपमा। वह अलंकार जिसमें प्रत्येक उपमा अर्थात साधर्म्य का कथन हो। जैसे सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी बथरेगी। राजत मुख मृदुबान सो लसत सुधा सो चंद, निर्झर सो नीको सुगर मंद सो भलो गयंद। लसत सूर सायक धुंधारी रवि प्रताप सन सोहत बारी। ये सभी आपके प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। अगला है दृष्टांत, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दर्शित किया जाए, वहाँ वाचक शब्द का उल्लेख न हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। सठ सुधरई सत संगत पाई, और पारस परस कुधातु सुहाई। पंगी प्रेम नंदलाल के हमें न भावत भोग, मधुप राजपद पाए के भीख न मांगत लोग। अब देखिए काव्यलिंग। काव्यलिंग अलंकार है, जहाँ किसी युक्ति के समर्थन का कारण होता है, वहाँ काव्यलिंग अलंकार। कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, वा खाए वो राज्यक। ठीक है, और इसमें आपका यमक भी है। अर्था अंतर न्यास, जहाँ किसी साधारण बात का विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अंतरन्यास अलंकार है। जैसे बड़े न हुजे गुणन बिन बिरदई बड़ाई पाए, कह दतुरे सोकनक गहनो गढ़ो न जाए। बस कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बड़े बसे पड़ोस। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्वयावत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब हम देखते हैं अगला है उदाहरण अलंकार, जहाँ किसी बात की जो जैसे एवं आदिवाचक शब्दों द्वारा अन्य बात से समानता दिखाई जाती है, वह अलंकार उदाहरण। बूदाघात सही गिर कैसे, और खल के वचन संत से जैसे। और क्षुद्र नदी भरी चल उतराई, और जस थोरे धन खल बोराई। समासोक्ति अलंकार, जहाँ पर कार्य लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे चंपलता सुकुमार तू धन तुव भाग्य विशाल, तेरे ढिंग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली अली ही में बिंद हो आगे कौन बात। अन्योक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात किसी और पर ढाल कर कही जाए, वहाँ अन्योक्ति। स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पान पर तू पछनु न मार। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषय रहित विनीत सरल हो। अगला है निर्देशना अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान वाक्य संबद्ध हों किंतु सादृश्य के आक्षेप के द्वारा उन्हें सुसंबद्ध रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए, वहाँ निदर्शन अलंकार होता है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावनो है,
जो अस भगति जान परिहरई, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आक फिरहीं पै लागी। तो साथियों, अब हमने ये आज अलंकार संप्रदाय कहें तो अलंकार परिचय को पढ़ लिया। अगले वीडियो में हम साथियों छंद परिचय पर बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसके अलावा इसी वीडियो की आपको PDF चाहिए, उसके लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।